हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने क्वेश्चन ऑफ द सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए, लेकिन उससे पहले इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। आ जाइए, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट आउट द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन पूछी गई है टू शो चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि हम बात कर रहे हैं लैम्डा एम की। देखो, नॉर्मली लैम्डा ऐसे दिखाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लैम्डा में कुछ ऐसे दिखाते हैं, ऊपर का ही कटा हुआ होता है। ठीक है, तो इन अ मोलर कंडक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इफ द सिंबल्स कैरी देयर यूजुअल मीनिंग। यहां पे अगर देखोगे सी क्या है, सी आपका कंसंट्रेशन हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लैम्डा एम होता है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट क्या होता है, वो होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, हमसे बात की क्या जा रही है, हमसे बात की जा रही है आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। सपोज मैंने भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एच ए एक्वस मान लिया, और अगर ये डिसोसिएट होगा तो वो क्या मान लिया कि H पॉजिटिव एक्वस प्लस ए नेगेटिव एक्वस में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन की, तो देखो मैंने मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी सी है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो। इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी जीरो। बट अगर मैं बात करूं आफ्टर डिसोसिएशन ये हो जाएगा सी माइनस सी एल्फा, ये हो जाएगा सी एल्फा, ये हो जाएगा सी एल्फा। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक था, हर क्वेश्चन में अपन लोग करते ही हैं ऐसे। ठीक है, अगर यहां से मैं आपका एक्सप्रेशन निकालू किसका, के ए का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एच ए एच। ठीक है, या फिर लिख सकता हूं कि सी एल्फा इंटू सी एल्फा डिवाइडेड बाई सी वन माइनस एल्फा, या बोल सकता हूं कि एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एल्फा। एक और चीज, इसको मल्टीप्लाई इधर कर दूं, वन माइनस एल्फा का मल्टीप्लाई इधर कर दूं, तो हो जाएगा आपका के ए माइनस के ए एल्फा इक्वल टू एल्फा स्क्वायर, या बोल सकता हूं एल्फा स्क्वायर माइनस के ए प्लस के ए एल्फा इक्वल टू जीरो। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन वन। यानी कि एक और चीज, वेट 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 वेट, सर जी यहां पे सी भी था। ठीक है, तो सी एल्फा स्क्वायर, यानी कि यहां पे भी सी एल्फा स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे भी सी एल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा सी एल्फा स्क्वायर माइनस के ए प्लस के ए एल्फा इक्वल टू जीरो। यहां तक बिल्कुल बेसिक नॉर्मली मैथमेटिकल फॉर्म अपने यूज किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, हमें पता है कि जो आपका फॉर इन द टर्म ऑफ, मैं लिख लेता हूं इन द टर्म ऑफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर बात करूंगा इन द टर्म ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, अल्फा होता है लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट। टर्म एन मैंने आपको बता दिया, लैम्डा एम आपका मोलर कंडक्टिविटी और लैम्डा एम नॉट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट, कुछ नहीं करना, ये जो चीज उठा के बस इस फॉर्मूले में रखनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। इतना बेसिक क्वेश्चन था, इतना बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, क्या करो, पेन का कलर चेंज करो। ठीक है, समझने के लिए सर जी। तो ये हो जाएगा सी एल्फा स्क्वायर प्लस के ए एल्फा माइनस के ए इक्वल टू जीरो, यानी कि बोल सकते हैं सी लैम्डा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा ऐसे बनाओ, लैम्डा नॉट एम स्क्वायर प्लस के ए लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट माइनस के ए इक्वल टू क्या आ गया, शून्य बटे सन्नाटा। ठीक है, एलसीएम ले लेता हूं मैं यहां पे, लैम्डा एम नॉट स्क्वायर का क्या आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा आपका लैम्डा एम स्क्वायर इंटू सी प्लस के ए लैम्डा एम नॉट माइनस आ जाएगा के ए, और वो हो जाएगा लैम्डा एम नॉट स्क्वायर इक्वल टू शून्य। इसको इधर लेके जाओगे, क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। आपकी ओवरऑल इक्वेशन बनेगी, जो कि आपकी आंसर भी होगी। ओवरऑल इक्वेशन में इधर लिख लेता हूं, वो हो जाएगी आपकी लैम्डा एम स्क्वायर सी प्लस के ए लैम्डा एम नॉट माइनस के ए हो जाएगा लैम्डा एम नॉट स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये बन गई आपकी ओवरऑल इक्वेशन, और ऑप्शंस में दिख रही है। यस, ये जो ऑप्शंस है ना सर, ये जो आंसर है इसका, ये आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
तो यस, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो एट लास्ट हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आई एम विशिंग यू फॉर द बेस्ट। ठीक है, तो चलो मिलते हैं इसी के लिए चौराहे पे। बाय बाय।